हाय, वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो ये एक क्विक रिवीजन लेक्चर है। तो इसलिए अगर आपको पहले से एक दो बार आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ही आपको ये बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको देख रहे हैं ये हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है और इसमें ये कंडीशन होती है कि हमारा ए जो है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ ए का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a इज इक्वल टू 5, b बराबर क्या है यहाँ पर, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 4। तो ये क्या एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म है? हाँ है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है कि ए एक्स स्क्वायर, यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ए बराबर 0 होगी तभी तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए हमारा यहाँ 2 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, ए होता है। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x का कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसका मतलब b यहाँ क्या रहा होगा, 0 और c इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 1। लेकिन b अगर 0 हो तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, बस कंडीशन क्या है हमारी कि a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 1 है और b और c दोनों ही यहाँ 0 है। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कि हमें कंडीशन ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b एंड c ये दोनों 0 हो भी सकते हैं, 0 नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब लास्ट अगर हम ये देखें तो इसमें देखिए a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू 7 है। लेकिन यहाँ पर x क्यूब भी है। ठीक है, तो इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसी में होना चाहिए। क्यूब या उससे हायर पावर आ जाते हैं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता है। ठीक है, अब चलिए सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कोई भी एक ऐसा रियल नंबर हम लोग पुट करें कि x की जगह अगर हम उस अल्फा को पुट कर दें, यानी कि जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो x की जगह अल्फा लिखेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखा है तो बी इंटू अल्फा प्लस सी, ये करें तो ये जो हमारा RHS है, RHS जो है, सॉरी LHS जो है वो RHS के बराबर हो जाए, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई होगा। ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो उसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, x की जगह वहां पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 रखा तो 2 और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, 0। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमारी 0 आ जाती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है और यह x is equal to 1 is a solution of this quadratic equation। ठीक है, ये बात। और दूसरी बात, अब मान लीजिए हम इस इक्वेशन में, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, x की जगह 2 रखे, x की जगह 2 रखे तो ये हमारा क्या आ गया, 4। ठीक है, माइनस 4 प्लस 1 तो ये आपका कितना आ जाता है, 1। ठीक है, और जो कि नॉट इक्वल टू है 0 के, तो इसलिए हमारा x इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन नहीं है हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया कि जहां भी x है वहां पे वो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों ही की चीजें क्या है, तीनों ही सेम है।
कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। एकदम एग्जाम में इस तरह से थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वो लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो लोग सॉल्यूशन पूछते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो भी यही रहेगा, रूट्स पूछेंगे तो भी यही रहेगा, और जीरोज पूछेंगे तो भी एकदम सेम सॉल्यूशन ही निकालना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन निकलेगा कैसे। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है, या फिर जो भी कह लीजिए, सॉल्यूशन कह लीजिए, जीरोज कह लीजिए या रूट कह लीजिए, वो जो है हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ इस तरीके से। ये देखिए, ये बी यहाँ पर लिखते हैं, ये बी ही आपका यहाँ पे है 4ac, ठीक है, 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो, इस चीज को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको अलग से भी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। अभी हम लोग इसके बारे में, डिस्क्रिमिनेंट के भी बारे में पढ़ेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको ध्यान में रखना है, और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इस पर एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1, b इज इक्वल टू क्या है, x का कोफिशिएंट हमारा क्या है -2, और c इज इक्वल टू हमारा क्या है 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से जरा हमें बताइए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अब b क्या है यहाँ पर 2, तो यहां से हो जाएगा -2 प्लस माइनस b क्या है आपका -2 का स्क्वायर -4, a क्या है आपका 1, और c क्या है आपका 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बटा में 2a। अब यहां से हम क्या देखते हैं, ये तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4 - 4 अपॉन में, सॉरी ये तो 2 हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमको ये क्या मिल जाता है, d तो 0 हो जाएगा, यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 1 मिलता है, ठीक है। हमें x इज इक्वल टू 1 मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि हम लोग पहले क्या कर लेते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, इसको पहले हम लोग जनरल फार्मूला हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू हम प्रॉपर तरीके से इसमें पुट करेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो 3 नेचर हैं रूट्स के। पहला नेचर है टू डिस्टिंक्ट रूट। रूट्स क्या होते हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए। तो रूट ये होता है कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पोजीशंस पे कट कर रहा है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें ये होगा, पहला ऑप्शन ये दे देंगे कि कितने पोजीशन पे वो एक्स एक्सिस को कट करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन ये भी दे देते हैं कि वो जितने पोजीशंस पे वाई एक्सिस को कट करते हैं। इस तरह से तमाम क्वेश्चंस वो लोग क्या कर देते हैं, फ्रेम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रूट क्या होते हैं, कि ये रूट होते हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ है, वो कहाँ कहाँ कितने पोजीशंस पे आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पर 2 जगहों पे कट कर रहा है, तो इसीलिए इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट है। और 2 डिस्टिंक्ट रूट होने के कंडीशन क्या है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बात एकदम आप ध्यान रखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, डी शुड बी ग्रेटर देन 0 टू रूट्स के लिए, ठीक है। अगर टू डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए अगर इक्वल रूट्स हो, तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, ये क्या करता है कि एक्स एक्सिस को बस टच करता है, ठीक है। जब सिर्फ वन रूट्स होते हैं, इक्वल रूट, ये भी आप कह सकते हैं कि 2 इक्वल रूट्स या फिर सिंगल रूट, जो भी आप कह ले। हालांकि ये कहना ज्यादा बेटर है 2 इक्वल रूट्स। जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तो उस समय जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो ग्राफ होता है, वो बस एक पॉइंट पर टच होता है, ठीक है। और इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड नेचर, 2 इक्वल रूट्स। और थर्ड नेचर है हमारा नो रियल रूट्स। मींस कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है कहीं, ठीक ना। ये कहीं कट नहीं किया एक्स एक्सिस को, और इस केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 0 हो जाती है। तो बात ध्यान रहे, एकदम याद रहे कि अगर रियल रूट 2 डिस्टिंक्ट रूट है, तो d इज ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल रूट है,
ठीक है, इक्वल रूट है तो d इज इक्वल टू 0, और अगर नो रूट्स हैं तो d इज स्मॉलर देन 0। तो ये तीन चीजों से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये भी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।